हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय जो है ये समीकरण है। इसमें जो है दिया है, यदि x cos a माइनस वाई साइन ए बराबर 1 और साइन x साइन a प्लस वाई cos a बराबर 4 हो तो 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यह सवाल बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है और यह सवाल यूपी बोर्ड की परीक्षा में भी आ सकता है और कई बार आया भी है। तो यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो एक बार फिर से सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा है, यदि x cos a माइनस वाई साइन ए बराबर 1 और x साइन a प्लस वाई cos a बराबर 4 हो तो 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलिए, ये त्रिकोणमितीय समीकरण है तो इनको हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो है, जब तक x और y का मान नहीं आ जाता तब तक इतने का मान नहीं आएगा। तो चलिए देखिए कैसे x और y का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा या कैसे आएगा। तो चलिए देखते हैं हल इसका हल दोस्तों क्या होगा। देखें यहाँ पर दिया क्या है। देखिए x दिया है x cos a माइनस वाई साइन a बराबर क्या दिया है 1। ठीक है ना। y साइन a बराबर 1 दिया है। क्या दिया है? बराबर 1 यहाँ दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 डाल लेते हैं। ठीक है ना। समीकरण 1 या फिर इसको क्या करते हैं, ठीक है ना, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। सबसे पहले इसके दोनों पक्षों का इसके वर्ग कर देते हैं। समीकरण नहीं डालते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है ना, वर्ग कर देते हैं। ये जो पहला चीज दिया है, ये पहला समीकरण जो है, इसके दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? वर्ग। तो इधर क्या हो जाएगा? देखिए इधर हो जाएगा x cos a माइनस वाई साइन a का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको खोल देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर, यानी कि यहाँ a की जगह पे पूरा क्या है? x cos a। तो x cos a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ b की जगह क्या है? y साइन a। ठीक है ना, का होल स्क्वायर। माइनस में 2a भी होता है तो 2 तो आ गया फार्मूले से। a का मतलब यहाँ क्या है? x cos a है। x cos a और इंटू यहाँ b का मतलब y साइन a, y साइन a। ठीक है ना। अच्छा, उधर जो है आपका एक का होल स्क्वायर है, एक का होल स्क्वायर एक ही होगा। ठीक है ना, एक का होल स्क्वायर क्या होगा? एक ही होगा। ठीक, अब देखें यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और माइनस 2x कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और बराबर में क्या है? एक हो गया ये। ठीक, देखिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। ये वाला जो है, ठीक है ना, इसको जो है समीकरण 1 डाल देते हैं। तो समीकरण 1 जो है ये क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। ध्यान दें, ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से ये समीकरण दिया हुआ था, ये भी लिखते हैं। तो ये क्या है? x साइन a प्लस वाई कॉस a बराबर 4 के इसके भी दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जैसे यहाँ ये चीज प्राप्त हुआ है, जब इसका वर्ग किए थे, ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। जैसे देखिए इसको जब वर्ग किए थे दोनों पक्षों का, तो ये लाइन आया था ना, इसी प्रकार से हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और यहाँ चूंकि इसमें माइनस था तो -2 आया था, इसमें +2 आ जाएगा।
+2, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखिए, ये था एक्स वाई, तो यहाँ हम वाई नहीं लिखे, वाई भी रहेगा, ये ध्यान देना है। तो एक्स वाई हो गया, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी आ जाएगा एक्स वाई, ठीक, और कॉस ए और इंटू साइन ए, और इसमें बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसमें 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब ये हो जाएगा समीकरण 2, ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2, ठीक है ना, को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 तथा 2 को जब जोड़ेंगे तो समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। और क्या है, -2xy कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक, और प्लस, फिर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। अब ये तो समीकरण 1 यहां से यहां तक समीकरण 1 का बायां पक्ष था। अब जो है समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, और प्लस 2xy कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, ठीक, और बराबर, अब देखिए ये बायां पक्ष है, ये इतना जितना हम जोड़े ये समीकरण 1 तथा 2 के बायां पक्ष है। अच्छा बराबर दायां पक्ष क्या है, देखिए ध्यान से, दायां पक्ष यहाँ पर आपका समीकरण 1 में कितना है, समीकरण 1 में दाएं पक्ष 1 है और बाएं में 16 है, 1 + 16 कर देंगे, 1 + 16 कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये, अब देखें ऊपर मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसमें जो जोड़े हैं हम लोग बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर ए, और फिर एक्स स्क्वायर वाला जो ये साइन वाला है, एक्स वाला मतलब एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ रखना। और एक चीज यहाँ -2xy cos ए साइन ए, ये चीज आपका, ठीक है ना, देखिए कट जाएगा, ये क्या होगा, ये आपका कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है ना, ये और ये क्या हुआ, कट गया, सजातीय पद है और विपरीत चिन्ह में, ठीक है। -2xy cos ए साइन ए प्लस 2xy cos ए साइन ए कट गया। अब जो बचा है इसमें, तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला जो एक्स स्क्वायर वाला है, इसको हम एक्स स्क्वायर वाला इकट्ठा करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, और फिर वाई वाला रख लेते हैं, तो वाई वाला यहाँ क्या है, वाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ है, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया, बराबर 16 और ये कितना हो गया, यहाँ 17 हो गया, ठीक। और हमें जो मान ज्ञात करना है 17x² प्लस 17y स्क्वायर बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब ध्यान दें, ये जो है इन दो पदों में से ये दो पद हैं और ये दो पद हैं, इनमें इन दो पदों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, और यहाँ जो है वाई स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर 17, ठीक, ध्यान दीजिए। अब देखिए एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति का, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये कक्षा 10 का फार्मूला है, ठीक है ना, त्रिकोणमिति। तो यानी कि यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 1, और यहाँ भी वही चीज है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुणा 1 प्लस वाई स्क्वायर गुणा 1, यानी यहाँ भी 1 रख लिए, यहाँ भी 1 रख लिए, ठीक है ना। तो 1 जब रख लिए तो बराबर यहाँ क्या है, 17। अब देखिए एक का गुणा होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा, बराबर 17,
ठीक, अब हमें यहाँ देखिए क्या लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 17 आ गया, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर नहीं निकालना, हमें 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर का निकालना, यानी इसके दोनों पक्षों में क्या करेंगे 17 से गुणा। तो देखिए जब 17 से आप गुणा कर देंगे, गुणा 17 से इसमें भी और दाएं पक्ष में भी 17 से, ठीक, ऐसे दोनों पक्षों में 17 से गुणा करना, ठीक है। तो 17 से जब एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो हो जाएगा 17 एक्स स्क्वायर प्लस, और थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 17 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस यहाँ y में जब 17 गुणा होगा तो 17 वाई स्क्वायर बराबर 17 17 ही हम कितना होता है 17 17 का गुणा 17 का वर्ग 289। तो यही हमें ज्ञात करना था, देखिए ठीक। तो ये हमारा मान आ गया, हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया, ये देखिए 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर बराबर 289, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमें आशा है कि आप सभी को सवाल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।